श्रावण मास में अनेक व्रत एवं त्यौहार आते हैं। इनके अतिरिक्त इस महीने में एक विशेष विधि की जाती है, वह है श्रावणी। इसके लिए अन्य संज्ञाएं हैं, उपाकर्म अथवा ऋषि तर्पण। साधारणतः यह श्रवण या हस्त नक्षत्र पर करने की एक वैदिक विधि है। श्रावण मास में पंचमी या पूर्णिमा के दिन यह विधि की जाती है। वर्ण या शाखा के अनुसार विधि करने के नक्षत्र एवं तिथि में भेद होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ऐसे 3 वर्णों के व्यक्ति यह विधि कर सकते हैं। श्रावणी विधि वेदाध्ययन से संबंधित है। वेदाध्ययन से संबंधित 2 विधियां की जाती है। एक उत्सर्जन विधि अर्थात वेद छोड़ना, और 2 उपाकर्म विधि अर्थात वेद ग्रहण करना। वेदाध्ययन आरंभ करने से पूर्व उपाकर्म विधि की जाती है। श्रावणी के दिन उपाकर्म विधि होने के उपरांत ही अगले वर्ष का अध्ययन क्रम निश्चित किया जाता है। वेदाध्ययन रोकना हो तो उत्सर्जन विधि की जाती है। सामान्यतः यह विधि सामूहिक रूप से की जाती है। श्रावणी के दिन प्रातःकाल स्नानादि कर्म होने के उपरांत प्रयोग कुशल वैदिक ब्राह्मण उपाध्याय के रूप में आसनस्थ होते हैं। उत्सर्जन कर्म हेतु एक स्थंडिल अर्थात होमकुंड निर्माण किया जाता है एवं उपाकर्म हेतु उसी प्रकार का दूसरा स्थंडिल निर्माण करते हैं। प्रथम दर्भ का पवित्रक धारण कर देशकाल उच्चारण के साथ संकल्प किया जाता है। इसके उपरांत पंचगव्य प्राशन किया जाता है। पंचगव्य दूध, दही, घी, गोमूत्र एवं गोमय के मिश्रण से बनता है। इसके उपरांत श्री महागणपति पूजन किया जाता है। अब उत्सर्जन होम किया जाता है। होम में बलवर्धन अग्नि की स्थापना की जाती है। इसके उपरांत देवताओं के लिए आज्ञा से अर्थात घी से एवं चरु अर्थात पकाए हुए चावल से हवन किया जाता है। इसके उपरांत की विधि है स्नान। स्नान विधि में भस्म स्नान, गोमय स्नान, मृत्तिका स्नान एवं जल से शुद्ध स्नान होता है। स्नान के कारण शरीर की शुद्धि होती है। शरीर को भस्म लगाने से तेज तत्व, गोमय लगाने से वायु तत्व एवं मृत्तिका लगाने से अर्थात मिट्टी लगाने से पृथ्वी तत्व का लाभ होता है। इसके उपरांत दुर्वा, तिल एवं मृत्तिका अर्थात मिट्टी सिर पर मंत्रपूर्वक धारण करते हैं। स्नान के लिए पवित्र नदियों का विनती पूर्वक आवाहन करने से उन नदियों की तत्व तरंगों द्वारा भी शरीर की शुद्धि होने में सहायता मिलती है। यह कृति भावपूर्ण करने पर श्रावणी विधि में सहभागी साधकों को हुई कुछ अनुभूतियाँ इस प्रकार थी। 1. उबासियाँ एवं डकारों के माध्यम से शरीर की काली शक्ति बाहर निकल जाना। 2. शरीर में हल्कापन अनुभव होना। 3. शरीर से सुगंध आना। इसके उपरांत की विधि है ऋषि पूजन तथा ऋषि तर्पण।
इसमें पीढ़े पर 8 सुपारियों को रखकर उनमें काश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम एवं जमदग्नि, उत्तम ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ एवं अति प्रयत्नशील विश्वामित्र, ऐसे 7 ऋषि एवं अरुंधति, इनका आवाहन कर पूजन किया जाता है। इसके उपरांत अन्य सर्व ऋषियों का और उनके द्वारा बताए शास्त्रों का पूजन एवं स्मरण करते हैं। इसके उपरांत निविति कर अर्थात यज्ञोपवीत दोनों कंधों पर रखकर ऋषियों का तर्पण किया जाता है। श्रावणी विधि के अंतर्गत तर्पण करने के उपरांत आती है उपाकर्म विधि। इस विधि का संकल्प उत्सर्जन विधि की संकल्प में थोड़ा परिवर्तन कर किया जाता है। इस विधि में होम हवन किया जाता है। उसमें सत्तू के आटे के गोले बनाकर उनकी आहुतियाँ देते हैं। इसके उपरांत श्रावणी विधि में सहभागी व्यक्ति सत्तू के आटे की गोलियां दांतों से चबाए बिना ग्रहण करते हैं। इसके उपरांत की विधि है नया यज्ञोपवीत धारण करना। यज्ञोपवीत धारण करने की विधि में प्रथम यज्ञोपवीत का अभिमंत्रण करते हैं। अभिमंत्रण करने का अर्थ है मंत्रोच्चार सहित यज्ञोपवीत को सुसंस्कारित करना। उपरांत उसे हाथों में पकड़कर गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। तत्पश्चात प्रार्थनापूर्वक एवं भावपूर्वक उसे धारण करते हैं। ऐसा करने से सूर्य का तेज एवं गायत्री देवी की शक्ति से यज्ञोपवीत संचारित होता है और व्यक्ति भी उनसे लाभान्वित होता है। उसके उपरांत पुराना यज्ञोपवीत निकालते हैं। श्रावणी विधि के अंतर्गत विधिवत यज्ञोपवीत धारण करने के सूक्ष्म स्तरीय परिणामों को देखते हैं। हिंदू जनजागृति समिति की सूक्ष्म चित्रकृति साधिका कुमारी प्रियंका लोटलीकर जी द्वारा बनाए एक सूक्ष्म चित्र के माध्यम से। श्रावणी विधि के समय यज्ञोपवीत हाथों में लेकर 10 बार गायत्री मंत्र बोलने के उपरांत यज्ञोपवीत सूर्य को दिखाया जाता है। उसके उपरांत यज्ञोपवीत में शक्ति कार्यरत होती है और यज्ञोपवीत शक्ति से संचारित होता है। शक्ति से संचारित यज्ञोपवीत भाव से धारण करने पर व्यक्ति में भाव जागृत होता है। व्यक्ति का ईश्वर से संधान साध्य होता है। ईश्वर से आशीर्वादात्मक चैतन्य का प्रवाह व्यक्ति की ओर आकृष्ट होता है। उसके देह में चैतन्य कार्यरत होता है। ईश्वर से ज्ञान शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होता है। यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति के आज्ञा चक्र के स्थान पर ज्ञान शक्ति का वलय निर्माण होता है। ज्ञान शक्ति के वलय द्वारा प्रज्ञा शक्ति का प्रवाह अनाहत चक्र के स्थान पर संचारित होता है। व्यक्ति के देह में प्रज्ञा शक्ति का वलय निर्माण होता है। ईश्वर से व्यक्ति की ओर चेतना शक्ति का प्रवाह आकृष्ट होता है। इस प्रवाह द्वारा उसके देह में चेतना शक्ति का वलय निर्माण होता है। साथ ही चैतन्य स्वरूप शक्ति के कण भी संचारित होते हैं। उसके देह में विद्यमान कुंडलिनी के सप्त चक्र कार्यरत होते हैं। देह के चारों ओर सुरक्षा कवच निर्माण होता है।
और अनिष्ट शक्तियों से उसकी रक्षा होती है।